या देवी सर्वभूतेषु मां झंडे वाली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को जय माता की। आज मैं आपको दिल्ली के एक सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ का इतिहास सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है मां झंडे वाला मंदिर। मां झंडे वाला मंदिर दिल्ली के मध्य में स्थित है। साधारण भाषा में अगर मैं कहूं तो यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर करोल बाग के साथ अपने ही नाम से विख्यात झंडेवालान एरिया में है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 150 वर्ष पुराना है। उस समय जो दिल्ली है एक बड़े लिमिटेड एरिया में सीमित थी, यूं कहो कि एक वर्ल्ड सिटी में थी, जिसको कि हम आज पुरानी दिल्ली का नाम देते हैं। और उस पुरानी दिल्ली में एक एरिया है चांदनी चौक, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। वहां पर एक कपड़ा व्यापारी रहा करते थे, उनका नाम था श्री बद्रीदास जी। जो श्री बद्रीदास जी थे वो एक कपड़ा व्यापारी थे और मां भगवती के परम उपासक थे। अक्सर वो यहां से अपने चांदनी चौक से कुछ ही दूरी पर, जहां पर आज की डेट में ये झंडे वाला मंदिर है, वहां पर जाया करते थे, क्योंकि ये जो स्थान है ये सारे का सारा अरावली पहाड़ था और इस पहाड़ पर चारों तरफ हरियाली हुआ करती थी, हरे भरे पेड़ हुआ करते थे। कहीं कहीं कहा जाता है कि छोटे छोटे झरने हुआ करते थे। तो जो बद्रीदास जी हैं वो यहां पर आया करते थे और आकर मां भगवती का ध्यान किया करते थे, चिंतन किया करते थे। एक दिन वो मां भगवती की आराधना कर रहे थे। उनको ऐसा आभास हुआ कि जैसे किसी ने उनको यह कहा है कि मुझे जमीन में से निकालो। बद्रीदास जी ने जब अपनी आंखें खोली तो उनको ऐसा लगा कि शायद ये मेरा कोई भ्रम हो। वो अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद रात्रि को जब वो सोए हुए थे तो उनको आदिशक्ति मां भगवती ने दर्शन दिया और कहा, मां भगवती वैष्णो ने कहा कि भक्त बद्रीदास, जहां पर तुम जाकर आत्मचिंतन करते हो, मेरा नाम का सुमिरन करते हो, उस जगह के नीचे एक मेरा मंदिर है, आप उसे खुदवाओ और बाहर निकलवाओ। तब भक्त बद्रीदास जी ने वहां की खुदाई करवानी शुरू कर दी। जैसे ही खुदाई कराई गई, उस खुदाई कराने के दौरान वहां से एक मां भगवती की मूर्ति निकली, लेकिन वो मूर्ति के जो हाथ थे वो खंडित हो चुके थे। शायद हो सकता है मलबा गिरने से खंडित हुए हों या खुदाई के दौरान खंडित हुए हों। अब हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो खंडित मूर्ति है उसकी पूजा मान्य नहीं है, ना ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। तब श्री बद्रीदास जी ने जो मूर्ति थी उसके दोनों हाथ चांदी के लगवाए। उसके बाद उसके साथ ही फिर खुदाई की गई तो वहां से एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुए, लेकिन विशाल शिवलिंग की भी एक निश्चित जगह तक खुदाई की गई कि किसी तरीके भी उस शिवलिंग पर कोई आंच ना आए। उस शिवलिंग पर आज भी अगर ध्यान से देखा जाए तो नाग नागिन का एक जो चित्र है वो उकेरा सा हुआ है। जब ये उसकी खुदाई का काम हो चुका था, उसके बाद इस मंदिर का कोई विशेष नाम नहीं था, ना ही कोई इस मंदिर की प्रसिद्धि थी। लेकिन क्या किया गया कि इस मंदिर के बाहर एक विशाल झंडा लगा दिया गया, क्योंकि उस समय ये सारा जंगल था, पहाड़ी एरिया था, कि दूर दराज से भी अगर कोई देखता था तो यह कहता था कि वो झंडे वाला मंदिर है। इस वजह से इस मंदिर का नाम झंडे वाला हो गया। उसके बाद जहां पर वो मूर्ति खुदाई के दौरान मिली थी, उसी मूर्ति के ऊपर एक विशाल भवन का निर्माण किया गया। वहां पर एक मां भगवती की प्रतिमा को विराजमान किया गया, साथ में महाकाली और मां सरस्वती जी को भी। आज भी भक्तजन जो जाते हैं सबसे पहले उसी स्वरूप के दर्शन करते हैं। फिर नीचे एक गुफा, जिसको गुफा का मंदिर बोला जाता है, उस गुफा में जाकर दाहिने तरफ वही मूर्ति जो खुदाई के दौरान मिली थी, भक्तजन जाकर माथा टेकते हैं। वहां पर लगभग 8 दशकों से एक अखंड ज्योति जल रही है। उसके बाद भक्तजन बाईं तरफ वही शिवलिंग जो जमीन में खुदाई के दौरान निकले थे, उनको जाकर मत्था टेकते हैं। शुरू में इस मंदिर की जो सेवा का भार था वो स्वयं श्री बद्रीदास जी देखा करते थे। उसके बाद उनके पुत्र श्री रामदास जी ने देखना शुरू कर दिया। फिर उनके बाद उनके पौत्र श्री श्याम सुंदर जी ने देखा। फिर 1944 में यहां पर एक ट्रस्ट का गठन किया गया, जो कि आज की डेट में
बड़ी मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से कार्यरत है। यहां पर जितने भी सामाजिक कार्य हैं, चाहे वो धार्मिक कार्य हैं, सब निष्काम भाव से और निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। यहां पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु मां झंडे वाली के दर्शन करने के लिए जाते हैं और नवरात्रों में तो यहां पर कहा जाता है कि एक दिन में कई बार 50,000 से 60,000 से ऊपर भक्तों की संख्या पहुंच जाती है। यह सब मां भगवती का ही प्रताप है। आज इस मंदिर ने एक विशाल रूप धारण कर लिया है। मेरी मां झंडे वाली से प्रार्थना है कि आप सभी के ऊपर मां झंडे वाली मेहर करे और आप पर आशीर्वाद बनाए रखे। जयकारा झंडे वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। यदि ये मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता की।